दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है जो भारत को अपना निशाना बनाए हुए है? आखिर ये इंसान क्यों भारत की सरकार को गिराना चाहता है? इस शख्स ने कैसे पिछले समय में देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया था? लोग इसे इतना खतरनाक क्यों मानते हैं? क्या ये हम लोग के लिए श्राप साबित होंगे या फिर वरदान? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस इंसान का नाम है दोस्तों जॉर्ज सोरोस। यही वो शख्स है जिसने बहुत से देशों की नींद उड़ा दी है। जॉर्ज सोरोस ने पिछले दिनों में इंग्लैंड पर दोस्तों एक ऐसा बम फोड़ा जिसका धुआं आज भी देखने को मिलता है। वो धुआं था इन्वेस्ट का। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज सोरोस ने इंग्लैंड की करेंसी के खिलाफ इन्वेस्ट किया था और इस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने कमाए करीब $1.5 बिलियन। इतना ज्यादा प्रॉफिट देखकर दोस्तों हर कोई हक्का बक्का रह गया। लेकिन जब ये बात फ्रांस की सरकार को पता चली तो फ्रांस की कोर्ट ने जॉर्ज सोरोस को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में अंदर कर लिया और इन्हें इस जुर्म के लिए सजा भी दे दी, जिससे आगे कोई ऐसी गलती ना करे। जॉर्ज सोरोस साल 1930 में बुडापेस्ट, हंगरी में पैदा हुए थे। इन्होंने साल 1952 में दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। सोरोस ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ये लंदन के एक बैंक में काम करने लगे। वैसे तो सोरोस शुरुआती दिनों से ही हंगरी में रहते थे, लेकिन फिर भी दोस्तों इनके लिए हंगरी में एक कानून बनाया गया जिसका नाम था स्टॉप सोरोस लॉ। ये जॉर्ज सोरोस की हरकतों को रोकने के लिए बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों सोरोस की एक्टिविटीज दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिन्हें रोक पाना सरकार के काबू में नहीं था। सोरोस है तो दोस्तों एक ज्यूडिश, फिर भी इन्हें इजराइल में नाजी सपोर्टर्स में गिना जाता है। सोरोस हर देश के साथ लड़ते हुए उन पर ब्लेम करते हुए देखे जाते हैं। सोरोस की सिर्फ एक दो देशों से लड़ाई नहीं है, बल्कि दोस्तों इनकी लड़ाई रूस, चीन, इंडिया, इन सब के साथ है। लेकिन एक ही इंसान का दोस्तों इतने सारे देश के साथ मुकाबला बहुत ही बड़ी बात है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत और हौसला आता कहां से है और ये कैसे इतने शक्तिशाली हैं। इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं इनकी पिछली जिंदगी में। इन सबके पीछे का कारण है दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2। जब ये युद्ध छिड़ा तो हर जगह पर हाहाकार मचा हुआ था। उस समय सोरोस सिर्फ 8 साल के थे। साथ ही ये एक यहूदी भी थे जो उस समय खतरे से खाली नहीं था। सोरोस का नाम पहले स्वर्ड्स जॉर्ज था, लेकिन नाजी पेशी के दौरान इन्होंने अपना नाम बदल लिया और जॉर्ज सोरोस कर लिया। यही नाम उनकी पहचान बना, जिससे उनके यहूदी होने के बाद किसी को पता नहीं चली। वरना उस समय में जो यहूदी होता था उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। यही वजह थी कि सोरोस को अपना नाम बदलना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो भी यहूदी थे उन्हें पकड़ा जा रहा था, लेकिन सोरोस को नहीं पकड़ा गया। यहीं से दोस्तों उन्हें हिम्मत मिली। सोरोस का परिवार भी काफी समझदार था और हिम्मत वाला था। उन्होंने इस मुश्किल टाइम का सामना बड़ी ही बहादुरी से किया। तभी सोरोस समझ गए कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं ही भगवान हूँ, जो चाहे मैं वो कर सकता हूँ। सोरोस दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत ही समझदार थे, इसलिए उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करने का मौका मिला। ये स्कूल भी दोस्तों प्रोटेस्ट करने के मामले में काफी ज्यादा फेमस था। और हाँ, इस स्कूल के प्रोफेसर भी सोशलिज्म पर फोकस करते हैं। जब सोरोस ने ये सब देखा तो उनके अंदर भी एक ऐसी भावना जागरूक हो गई, इसलिए सोरोस फिलोसफी के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ने लग गए। जब वो फिलोसफी पढ़ रहे थे तो उन्हें एक फिलोसफर ने बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया। इनका असर सोरोस के दिमाग पर कुछ ऐसा चढ़ा कि बस सोरोस इन्हीं के होकर रह गए। इस फिलोसफर का नाम था दोस्तों कार्ल पॉपर। सोरोस बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के लोग पैसों में काफी रईस हैं। इसको देखकर ही सोरोस ने सोचा कि इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता है कि आप पैसे कैसे कमाते हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। यही फंडा सोरोस के दिमाग में बैठ गया। सोरोस ने करीब $8 मिलियन कमाए हैं और इससे ज्यादा उन्होंने डोनेट कर दिए हैं। सोरोस ने $32 बिलियन दान किए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर सोरोस ने इतने पैसे कमाए कैसे? सोरोस ने दोस्तों जब अपनी पढ़ाई खत्म की तो वो अमेरिका आ गए। ये समय इनकी जिंदगी का सबसे खास टाइम था, क्योंकि यहीं से इनका शातिर दिमाग काम करना शुरू कर चुका था। जब सोरोस अमेरिका में रहने लगे तो उन्होंने देखा कि यहाँ लोग अपनी ही मस्ती में मस्त हैं, किसी को भी वर्ल्ड मार्केट की कुछ भी खबर नहीं है। यही उनके लिए एक गोल्डन चांस था जिससे वो अमीर हो सकते थे। सोरोस ने दोस्तों करेंसी में डील करना शुरू कर दिया। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी नॉलेज। साथ ही सोरोस को इंग्लिश के साथ साथ बहुत सी भाषाएं आती थी। साथ ही यूरोप के लोगों से दोस्तों उनकी अच्छी बोलचाल थी। इसी के चलते सोरोस ने साल 1970 तक अपनी पहचान बनाई और अमीर लोगों की तिजोरियां संभालने लगे। सोरोस यूरोप में अमेरिका के पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें डबल कर लेते थे। इसके बाद उन्होंने खुद का एक फंड शुरू कर दिया जिसका नाम था क्वांटम फंड। ये दोस्तों एक हेज फंड था जिसने दूसरे हेज फंड का पीछा छोड़ दिया था। इस फंड से हर साल 20% वापस मिलता था। ये 40 सालों तक चला। इस फंड में रॉथस्चाइल्ड, वॉलेनबर्ग जैसे रईस परिवार शामिल थे। सोरोस ने अब जान लिया था कि कैसे प्रॉफिट कमाना है। उन्होंने सबसे अच्छा तरीका अपनाया कि पहले तो ये किसी देश की करेंसी को अपना टारगेट बनाते और फिर उसकी शॉर्ट पोजीशन को लेते। जब इस करेंसी के रेट्स गिरते तो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट सोरोस को होता था। ये तो एक ट्रेलर था बॉस। साल 1990 में तो इनकी वो समझदारी दिखी कि जिस पर भाई पूरी फिल्म रिलीज की जा सकती थी। इस शानदार ट्रिक से सोरोस रातों रात करोड़पति बन गए थे और इन्होंने करीब $1.5 बिलियन कमाए थे। इनका निशाना था दोस्तों ब्रिटेन। सोरोस ने देखा कि ब्रिटेन के पाउंड्स बेकार पोजीशन पर आ गए हैं। इसी बात का फायदा सोरोस ने उठाया और सोरोस ने बैंक से लोन ले लिया और $10 बिलियन यूरोपियन मार्केट में बेच दिए। इससे इन्होंने जर्मन मार्क्स को खरीद लिया। जब लोगों ने इन्हें इस तरीके को अपनाते हुए देखा तो लोग भी ऐसा ही करने लगे।
क्योंकि उस समय ये एक जानी मानी हस्ती थे, इसलिए लोगों ने भी अपने पाउंड्स बेच डाले। अगले ही दिन ब्रिटिश पाउंड जर्मन मार्क के खिलाफ 15% गिर गया, क्योंकि इतने पाउंड्स को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इससे पाउंड्स पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन जब इंग्लैंड ने पाउंड्स को क्रैश होते हुए देखा तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्रैश को कम करने के लिए ये पाउंड्स खरीद लिए। और जब पाउंड्स की कीमत घटी तो सोरोस ने जर्मन मार्क के जरिए ब्रिटिश पाउंड्स को सस्ते में खरीद लिया और बैंक को वापस कर दिया। और इस तरह से दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट भी कमाया। इससे इंग्लैंड को एक जोरदार झटका लगा और इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। यही कारण है कि सोरोस को इंग्लैंड के बैंक की कंगाली का कसूरवार समझा जाता है। इन्होंने अपने शातिर दिमाग के चलते हुए इंग्लैंड के बैंकों को खाली कर दिया और अपने अकाउंट का लेवल बढ़ा लिया। ऐसे ही कुछ समय बाद दोस्तों यही टेक्निक सोरोस ने थाईलैंड के साथ भी अपनाई। साल 1997 में थाईलैंड दुनिया का एक ऐसा देश था जो बड़ी ही तेजी से अर्थव्यवस्था में तरक्की कर रहा था। इसी की वजह से सोरोस ने थाईलैंड को अपना निशाना बनाया और इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सिर्फ यही देश इनकी शातिर स्ट्रेटेजी का शिकार नहीं बना, बल्कि दोस्तों इन्होंने जापानीज येन के साथ भी ऐसा ही किया। इस तरह दिन पर दिन ये एक फेमस चेहरा बनते गए, लेकिन जब इनकी उम्र ढलती गई तो इन्हें अपनी मौत का डर लगने लगा कि अगर मैं मर गया तो भाई मेरे बाद इन पैसों का क्या होगा, क्यों ना इसे किसी अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाए। इसलिए सोरोस ने 1993 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविज्म को सपोर्ट करना है। इसमें इन्होंने दोस्तों $32 बिलियन डोनेट किए। फिर साल 2011 में सेबी ने उनके क्वांटम फंड को बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों उनका कहना था कि आपको डिटेल्स हम लोग के साथ शेयर करनी होगी, जो सोरोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने इस फंड को बंद करके सब के सब पैसे वापस कर दिए। लोग इन्हें इसलिए खतरनाक मानते हैं क्योंकि दोस्तों ये भले ही अच्छे के लिए काम करते हैं, लेकिन इनका तरीका गलत होता है। इसलिए लोगों को लगता है कि ये भारत की कमजोरी का भी फायदा उठाकर उसे अपनी ताकत बनाएंगे, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन दोस्तों सोरोस ने जो भी किया भले ही वो गलत तरीका था, लेकिन उसका रिजल्ट लोगों की भलाई पर ही खत्म हुआ। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करना, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।